हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप 12वीं पास हैं या फिर किसी इक्विवेलेंट एग्जाम से पास हैं और आपको चाहिए कि भैया एक नौकरी सरकारी तो आपकी लग ही जाए, तो अभी एक और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। चाहे तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों के अंदर ही लगभग चीजें सेम रहती हैं। तो आइए उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप रेलवे के बच्चे हैं तो भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगभग चीजें सेम सी रहती हैं। तो अभी जो है एसएससी सीएचएसएल 2025 का एग्जाम आया है और आप देखो कि 12th स्टैंडर्ड के सभी बच्चे इसको भर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो 10+2 के जो बच्चे हैं, आप ध्यान रखना कि भर सकते हो। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं वैकेंसी भी बताऊंगा, कैसे क्या चीजें कर रही हैं वो भी बताऊंगा। आप देखो कि इसका जो फॉर्म निकल चुका है आज से, और ये 18/7 यानी 18 जुलाई 2025 तक इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। एंड एग्जाम जो होने वाला है आपका 8 सितंबर से 18 सितंबर में जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद जो मेंस इसका होगा, 2 टीयर होते हैं, वो फरवरी से मार्च में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखिए कि इसके अंदर 3 तरह की पे स्केल वाली जॉब्स हैं। एलडीसी होगी, डीईओ होगी, और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 रहती हैं, एक लेवल 5 की, एक लेवल 4 की, और एक ये वाली जो है लेवल 4 वाली है। दिस इज 25,500 यानी कि मोटा मोटा टैक्स असिस्टेंट टाइप जैसी जो है आपकी जॉब रहेगी। इसके अलावा वैकेंसी की बात करते हैं तो 3100 वैकेंसी यहाँ पे टेंटेटिव आई हैं। ये आगे चल के बढ़ भी सकती हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। ये आपको मिलेगा कहाँ नोटिफिकेशन? ssc.gov.in की वेबसाइट पे मिलेगा। और इसके अंदर आप देखो कि इन्होंने एज लिमिट 1/1/2026 लिया। हालांकि मुझे लगता है कि अगस्त क्या लेना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से ले ली है ये। और इसमें एज रिलैक्सेशन की बच्चों बात करूँ तो SC ST की जो है वो 5 साल रहती है, OBC की 3 साल रहती है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि आप किसी पोस्ट के लिए सपोज करो कि 27 साल की उम्र जनरल कैटेगरी की वैलिड थी, कि 27 से ऊपर के बच्चे इसके लिए अलाउड नहीं है। लेकिन मान लो कि आपका OBC सर्टिफिकेट बन रखा है, तो वही चीज जो है आपका 30 साल तक हो जाएगी, है ना, कि 30 साल तक आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 साल ऐड कर लेना। ठीक है भाई। अब देखिए कि एग्जाम की स्कीम कैसी होती है। पहला जो राउंड आपका होगा, टीयर 1 जो होगा, उसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जिसको बोलते हैं, ये है एप्टीट्यूड, और ये है आपका जनरल अवेयरनेस। जैसे रेलवे के एग्जाम में आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि इंग्लिश की वेटेज नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भी आएगी। बट यकीन मानिए कि बहुत कोई नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। वो बैंकिंग की इंग्लिश अलग रहती है, यहाँ की इंग्लिश थोड़ी सिंपल रहती है एज कंपेयर टू बैंकिंग और कैट लेवल। 25-25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर का है, तो यानी 50-50 नंबर का जो है हर सेक्शन रहेगा। तो 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि कट ऑफ जो निकलेगी आपकी 200 में से निकलेगी। 1 घंटा आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की। इसके अलावा आप देखो कि इसके बाद जब ये आप टीयर 1 दे लोगे तो फरवरी के आसपास में जाके आपका होगा टीयर 2। और यहाँ पे आप देखो कि इसमें अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। जैसे ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, ये सेक्शन 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। आप देखो सेक्शन 1 में मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। दोनों के जो है 30-30 क्वेश्चन होते हैं और 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन है। तो ये 90 नंबर, ये 90 नंबर, तो 180 नंबर का तो पहला हो गया। ठीक है भाई। इसके अलावा आप देखो सेक्शन 2 जो है, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। अब ये जो सेक्शन है आपका हो गया, 40 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के, और ये भी 3 नंबर के रहेगा हर क्वेश्चन। और यहाँ पे जीके के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का हर क्वेश्चन। तो अगेन इसको भी ऐड करोगे तो आप 180 बनेगा। 1 घंटा इस पूरे पेपर को करने के लिए मिलेगा, 1 घंटा इसको मिलेगा, यानी कि दोनों को करने में टोटल 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन अलग अलग मिलेगा। सेक्शन 1 में 1 घंटा और सेक्शन 2 में 1 घंटा। ऐसा नहीं कि उधर टाइम बच गया तो आप इधर इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट होगा। 15 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन है, तो 45 नंबर का। एंड इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं कभी भी। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आता है। स्किल टेस्ट में क्या है, टाइपिंग रहती है भाई मेरे, है ना। तो ये इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रहती है। जैसे LDC की आप देखिए तो 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है, ये बहुत फास्ट आपकी होनी चाहिए, जबकि दूसरी पोस्ट में 15 मिनट है। ठीक है भाई। ये इसका सिलेबस है इंग्लिश का, बिल्कुल सिंपल सा है। फिलअप्स आ जाएंगे, एंटोनिम पूछ लेगा, सिनोनिम पूछ लेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, इस टाइप की चीज़ें, या ग्रामर सिंपल सी आ जाएगी। फिर इसके बाद इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये है कि भैया कहीं से कोई पेपर को फोल्ड कर दिया तो वो कैसा होगा, किसी पेपर को काट दिया तो कैसा है, आगे शीशा रख दिया, आप बताओ इसकी मिरर इमेज बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान जो है रीजनिंग के रहते हैं। और मैथ्स के अंदर बस आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम हो गया, पूरा अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको
आने चाहिए हैं। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें जो है रेलवे से अगर इसको हट के देखते हैं तो रेलवे में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, ये करंट अफेयर और स्टैटिक में से ज़्यादा पूछते थे। तो लेकिन यहाँ जो एसएससी के पेपर है ना, इनके अंदर आप देखिए कि हिस्ट्री की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, ज्योग्राफी की बहुत रहती है, पॉलिटी की बहुत ज़्यादा रहती है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो साइंस की वेटेज भी यहाँ पे हमें बहुत सारी देखने को मिलती है, ठीक है भाई। और इकोनॉमिक्स भी इसमें पूछी जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। करंट अफेयर तो 2-3 ही पूछे जाते हैं जहाँ तक होता है, बाकी सब जो चीज़ें हैं यहीं से आती हैं। और स्टैटिक में से अगर कई बार होता है कि 4 क्वेश्चन आ गए, किसी में हो सकता है 5 भी आ गए, ये डिपेंड करता है अब शिफ्ट टू शिफ्ट, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। फिल कैसे करना है आपको, ssc.gov.in वेबसाइट है इनकी, इसके ऊपर जाकर आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इसकी तैयारी आप लोग को करनी है तो ये हमारा एक चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं जीवी कक्षा चैनल से, है ना। यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के अंदर हमने पूरा लगभग 1 शॉट्स डाल दिए, निचोड़ डाल दिए हैं। इन दोनों से आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए तो ये स्टैटिक जीके की किताबें हैं, जिसके अंदर हमने ट्रिक्स के साथ सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लिपकार्ट पे 4.5 स्टार की रेटिंग के साथ बेस्ट सेलर में है, ये आप ले सकते हैं। और जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो हमारे रेलवे वाले चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी हमने सारा का सारा कंटेंट डाल रखा है 1 शॉट्स की फॉर्म में, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, हमने जो आपको तरीका बता दिया, इनको आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपकी पूरी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको 10 जगह पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी, एसएससी की भी तैयारी हो जाएगी, और यहाँ से आपका अगले 6 महीने के अंदर एक ना एक जॉब तो लग जाएगी। क्योंकि अभी जो अपकमिंग दिसंबर आ रहा है, दिसंबर तक आपके जो है, यानी अगले 6 महीने में आपके जो है मैक्सिमम एग्जाम होने वाले हैं। जितने भी बड़े एग्जाम हैं वो अभी दिसंबर तक होने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपको एक जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है भाई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। ये आपका जो है ट्रू सपोर्ट रहेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।